Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. अगर आप सीटेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आई एम श्योर आपने पेडागोजी पढ़ ली होगी, अब तक तो अपनी पेडागोजी आप कवर कर चुके होंगे। तो ये वीडियो आपको एक स्मूथ रिवीजन दिलाएगी अपनी पेडागोजी में। आपको पता है सीटेट में 75 प्लस मार्क्स की पेडागोजी कवर होती है और पेडागोजी जिस बच्चे की अच्छी है वो ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। और पेडागोजी को कवर करने के लिए टैग वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं कि टैग वर्ड्स से मेरा मतलब क्या है। मीन्स पेडागोजी के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स, की पॉइंट्स या टैग वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चंस को समझने में हमारी हेल्प करते हैं और फटाफट आंसर करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इन कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम यही टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप फर्स्ट टाइम में भी इन टैग वर्ड्स को पढ़ लेते हैं और विद इन 15 डेज़ के अंदर आप अपने सीटेट को इजीली, लास्ट 15 डेज़ भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, पेडागोजी के कंसेप्ट को इजीली समझ लेते हैं, तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट ईयर में ही अपना पेपर 1 और पेपर 2 विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर कवर किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है मेरा सीटेट पेपर 1 और 2। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कि 75 प्लस मार्क्स की पेडागोजी कैसे कवर करें। बेसिक सेंस और बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम इजीली पेडागोजी को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ के क्वेश्चन में हम जज कर पाते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है जी। देखिए, ये वर्ड्स कुछ मैं इस वीडियो में आपके सामने सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में पकड़ने हैं और अपना आंसर करना है। ठीक है। तो जो फर्स्ट कीवर्ड है वो क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अवसर देना। ठीक है। मीन्स बच्चे को अवसर दो, एक्टिविटीज़ जिससे वो एक्टिव हो सके, एक्टिविटीज़ कर सके और इन्वॉल्व हो सके। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी अपॉर्चुनिटीज़ में ही कवर हो जाता है। रियल लाइफ से कनेक्ट हो सकता है बच्चा, इसमें वो एक्टिव होता है, मीन्स सक्रिय हो पाता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देते हैं तो ये भी हमारा एक प्लस या पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव कीवर्ड। ठीक है जी। तो हम इसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे अगर हमारे किसी क्वेश्चन में है तो ये मेरा पॉजिटिव वर्ड है। फिर है एनकरेज मीन्स बढ़ावा देना, साहस। एनकरेज या साहस बढ़ाना, बच्चे को मोटिवेट करना, प्रेरित करना। ठीक है। जिससे कि बच्चा खुद किसी चीज़ को मतलब जिससे बच्चे को हम अगर एनकरेज करते हैं तो वो क्या है, इजीली फटाफट किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, उसका साहस बढ़ता है, वो प्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए। तो एनकरेज भी मेरा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटरेक्टिव मीन्स बच्चे को ऐसा अवसर दो कि वो आपस में बातचीत करे, एक ऐसा माहौल बने जिससे वो आपस में एक्टिविटीज़ कर पाएँ और इंटरेक्शन हो पाए 2 या 3 आपस में सभी बच्चों के अंदर। ठीक है। जिससे इंटरेक्शन की वजह से भी बच्चे में पॉजिटिवनेस इन्वॉल्व होती है। तो इंटरेक्टिव भी वर्ड अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिलता है तो ये मेरा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव मीन्स कंस्ट्रक्ट करना या सृजनात्मकता, डिस्कवरी करना, मतलब अपने आप करता है बच्चा, ओन वर्क मीन्स खुद काम करता है उस चीज़ के ऊपर जिसमें उसकी खुद की समझ डेवलप होती है, कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव भी मेरा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन मीन्स दिमाग, स्टॉर्मिंग मीन्स तूफान। जब दिमाग के अंदर तूफान आता है तो मीन्स क्या होता है, हलचल होती है तो बच्चा अलग अलग वे में सोच पाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है। माइंड एक्टिव होता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है बच्चे की। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी मेरा एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। वैरायटी मीन्स विविधता, मीन्स मैनी, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराना क्लास में, अलग अलग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराना, अलग वैराइटीज़ भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, वैरायटी। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग।
क्रिएटिंग भी क्या है, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट डेवलप होता है, तो क्रिएटिंग भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इंगेज करना, मतलब इंगेज मीन्स वही जुड़ाव, जोड़ना। एक्सप्लोर, इनहेंस भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। एक्सप्लोर में क्या है, खोज होती है, मतलब बच्चा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है। एक्सप्लोर जैसे एक्सप्लोर, ठीक है, डिस्कवरी होती है। एनहेंस, ये तीनों वर्ड्स मेरे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी वर्ड इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। एम्पैथी में क्या है, मीन्स जैसा दूसरे का दुख है उस दुख को खुद फील कर पाना, डेट इज कॉल्ड एम्पैथी। अगर एम्पैथी वर्ड भी अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी इज नॉट अ पॉजिटिव, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। जो सिंपैथी है, SYMPATHY, sympathy is also not, sympathy is not a positive, it is negative word। sympathy के अंदर क्या है, मीन्स किसी का दुख हम मतलब ओनली ये करते हैं कि हाँ मुझे फील हो रहा है, बट एक्चुअली वो हमें फील नहीं होता, ठीक है। तो सिंपैथी इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। तो सिंपैथी और एम्पैथी में आपको ध्यान रखना है, एम्पैथी हमारा पॉजिटिव और सिंपैथी हमारा नेगेटिव वर्ड। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एम्पैथी दिखता है तो आप उसको टिक कर देंगे कि हाँ पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है। द नेक्स्ट वन इज़ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स क्या, ऐड ऑन करना, मीन्स जोड़ना, ऐड ऑन करना। ऐड ऑन मीन्स जोड़ना, जोड़ना, बच्चे की नॉलेज में कुछ जोड़ देते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है, सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मीन्स किसी सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, ग्रामर हिंदी इंग्लिश ग्रामर जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को अगर नाउन हम सिखाते हैं इंग्लिश में, तो हम उसको अगर हिंदी में बच्चे को पहले बताएंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं, नाउन। तो इस टाइप से सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाना, ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिखते हैं तो आप फटाफट टिक करेंगे पेडागोजी में कि ये वर्ड्स मेरे पॉजिटिव हैं, तो ये बच्चे के लिए। और एक बात आपको और पेडागोजी में ध्यान रखनी है कि बच्चे को सेंटर मान के आपने सब कुछ करना है, कि बच्चा क्या है, सबसे ऊपर है, उसको कभी आपने इग्नोर नहीं करना। सेंटर, बच्चे को सेंटर मानना है कि हाँ भाई बच्चा ही सब कुछ है, ठीक है। तो पेडागोजी का मेन वही मोटिव होता है। और जो ये नेगेटिव वर्ड्स की बच्चे को मोटिवेट करना, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, बट दंड, पनिशमेंट, ठीक है, या फिर उसे रैंक करना, रूल, रोट मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रेडिंग, ये जजमेंट करना, क्रैमिंग, ये सब मेरे नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। तो इन वर्ड्स को हमने इग्नोर करना है और बच्चे को सेंटर मान के आपने अपना सीटेट का पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आगे है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट मीन्स क्या है, व्याख्यान करना, एक्सप्लेन करना, मतलब समझना, समझाना। इलिस्ट्रेट, व्याख्यान, ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड है। विद मीन्स के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, रियल लाइफ के साथ, विद अंडरस्टैंडिंग, विद रियल लाइफ, विद पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वर्ड्स। देन नेक्स्ट वन इज डेमोनेस्ट्रेशन। डेमोनेस्ट्रेशन, ठीक है, मीन्स दिखावा करना, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। मीन्स कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर डेमोनेस्ट्रेशन वर्ड यूज़ हुआ है तो ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। इंक्लूसिव इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। इंक्लूसिव एजुकेशन तो हमने बीएड में एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा है, मीन्स समावेशी शिक्षा, सभी को समान देखना, सभी को समान रूप से शिक्षित करना, ये भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड होगा। फिर है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन्स क्या है, मीन्स हेल्प करना, मीन्स जब टीचर बच्चे को कुछ समझाता है तो वो उसे फैसिलिटी ही प्रोवाइड करता है ना, उसे टीच करता है तो वो एक फैसिलिटी ही प्रोवाइड करता है बच्चे को। तो फैसिलिटेट करना इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। वेरियस, वेरियस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरियस मीन्स अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना, भिन्न भिन्न तरीक़ों को यूज़ करना, ये भी हमारे लिए एजुकेशन में एक पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। गेन करना, गेन करना मतलब गेन, मास्टरी, किसी भी सब्जेक्ट में गेन, मास्टरी, मास्टरी मतलब किसी सब्जेक्ट के अंदर हम, जैसे गेन मास्टरी मीन्स गेन मतलब क्या है, बढ़ाना, लाभ, बढ़ोतरी, वृद्धि,
तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी गेन करना, डेट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। ओपन एंडिंग, ओपन एंडिंग मीन्स किसी भी क्वेश्चन को अलग वे में सोचना, अलग भिन्न भिन्न तरह से सोचना। ओपन एंडिंग भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ओपन एंडिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग को कवर कर लेता है, मीन्स एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं हम। ये मेरी डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ओपन एंडिंग कवर हो जाता है। क्लोज एंडिंग नेगेटिव वर्ड होगा, बट ओपन एंडिंग हमारा पॉजिटिव वर्ड है। डिकोड करना, डिकोड करना, सुलझाना भी, ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड है। एक्टिव, एक्टिव होना मीन्स एक्टिव होगा बच्चा तो वो सक्रिय रहेगा, इसमें लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा वो, ठीक है। खुद करेगा, खुद सीखेगा, तो ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग यहाँ फिर से कवर हो गया, इसमें भी बच्चे की इंटरेक्शन बढ़ती है, वो एक्टिव होता है और फटाफट चीज़ों को समझ सकता है। उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ती है क्लासरूम में तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग खुद करके खुद चीज़ों को ईजिली प्रैक्टिकली समझ सकता है। फिर नेक्स्ट, हैंड ऑन एक्टिविटीज़। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाए जिससे बच्चा अपने हाथों से करके सीखे। तो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड्स। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली यूज़ होने वाला वर्ड है पेडागोजी के अंदर। रीइंफोर्समेंट क्या, एक टाइप की हेल्प ही होती है जो टीचर बच्चे को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन कह सकते हैं हिंदी में आप इसको, ठीक है। ये हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड होता है। मोटिवेशन, मोटिवेट करना बच्चे को अलग अलग वे में। मोटिवेशन के अंदर अगर हम क्या यूज़ करते हैं, रिवार्ड यूज़ कर लिया अगर हमने, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ कर लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा पॉजिटिव वर्ड होगा। ओन वर्ड, ओन वर्ड मीन्स क्या है, स्टूडेंट अगर बच्चा अपने खुद के वर्ड्स यूज़ करता है, अपनी लैंग्वेज, सेल्फ लैंग्वेज यूज़ करता है किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, या टीचर्स ने उससे कुछ क्वेश्चन किया, तो अगर वो खुद के वर्ड्स यूज़ करता है तो वो भी उसके लिए क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स। ओन वर्ड इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्यों, उसमें बच्चा खुद एक्टिव होगा, खुद एक्टिविटी से सीखेगा ओन वर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल मीन्स क्या है, स्थानिक। इसके अंदर क्या होता है, स्थानिक चीज़ों का ज्ञान, मीन्स जगहों से संबंधित चीज़ों का ज्ञान, स्पेशल, स्पेशल थिंकिंग के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा एक कदम आगे बढ़ के भविष्य के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। स्पेशल थिंकिंग इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। फिर है गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, नई नई चीज़ों का कलेक्शन करना, ठीक है, नई नई इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जिससे बच्चे की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है क्लासरूम के अंदर, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। फिर है नर्चर, नर्चर में क्या है, पोषण, भाषाओं का एनवायरनमेंट के साथ बच्चा सीख सकता है इसके अंदर, तो नर्चर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड। हेल्थी, हेल्थी अगर बच्चा हेल्थी होगा तो ठीक है, हर चीज़ के अंदर उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उसका लर्निंग मेथड वो जल्दी सीख पाएगा, उसकी जो स्किल्स हैं वो जल्दी डेवलप हो पाएंगी। तो हेल्थी एनवायरनमेंट भी किसी भी, हाँ जी, हेल्थी एनवायरनमेंट, ये कंप्लीट वर्ड है, हेल्थी एनवायरनमेंट, ठीक है, कंप्लीट वर्ड है हेल्थी एनवायरनमेंट। हेल्थी एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए टीचर्स के द्वारा जिससे बच्चा फ्रीडमली अपनी बात रख सके टीचर के सामने, बिना डरे, बिना सहमे, ठीक है। तो हेल्थी एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। टीम वर्क, टीम वर्क के अंदर क्या है, बच्चा क्या है, आपस में एक्टिविटी करके सीखता है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो टीम वर्क भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग भी पॉजिटिव। पीयर लर्निंग मीन्स क्या है, पीयर लर्निंग क्या है, जैसे बच्चे अपने समूह के साथ एक्टिविटी करके जब कुछ सीखते हैं तो उसे पीयर लर्निंग कहते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पीयर लर्निंग दिखता है, ये हमारा टैग वर्ड के लिए यूज़ होगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अप्रिशिएटिंग करना मीन्स प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, बच्चे की प्रशंसा करना या शाबाशी देना, इससे भी बच्चे में क्या है, इसकी एक्टिवनेस बढ़ती है, बच्चा एक्टिव होता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट मतलब उत्पन्न करना, नई नई चीज़ें पैदा करना, इससे भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ फिर से आ गई, डाइवर्जेंट के साथ मतलब, डाइवर्जेंट मतलब एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचना, कि मान लो हमें अपने स्कूल से घर जाना है,
स्कूल से घर जाना है, बच्चा छोटा है, उसे पता नहीं है रास्ता, तो वो क्या है अलग अलग वे से सोचेगा, मैं इधर से चला जाऊँ, मैं इस रास्ते से चला जाऊँ, इस रास्ते से चला जाऊँ, मैं इस रास्ते से, एग्जैक्टली उसे पता नहीं है लोकेशन कहाँ है, कहाँ से जाना है मेरे को। तो ये जो थिंकिंग होगी, उस थिंकिंग को हम क्या कह देंगे, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया ये, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिव बच्चा क्या है, क्रिएटिव हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड होगा। क्रिएटिव में उसकी खुद की सेंसेस डेवलप होंगी, वो खुद एक्टिव होगा और नई नई चीज़ों को उत्पन्न करेगा, क्रिएटिव होगा। ठीक है, उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी इससे। फिर है डिबेट डिस्कशन। डिबेट, अगर ओनली डिबेट वर्ड हो जाता तो डिबेट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हो जाता आपके लिए, बट अगर यहाँ डिबेट डिस्कशन कंप्लीट वर्ड गिवन है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव वर्ड होगा। आपस में बच्चा क्या है, डिबेट, बहस करके, डिस्कशन करके सीखता है, तो इससे क्या उसकी सेल्फ सेंसेस डेवलप होती हैं। ठीक है, और बच्चा खुद करके सीखता है, खुद की थिंकिंग को डेवलप कर पाता है वो, तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है कि ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट होती है। इसमें हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी मेरे लिए पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ये कंप्लीट वर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं बच्चे को, रियल एग्जांपल्स देते हैं, तो बच्चा जल्दी सीखता है, एक्टिव होता है, इंटरेस्ट लेके सीखता है, पार्टिसिपेट कर पाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। रेमिडियल क्लास में क्या है, रेमिडियल मीन्स बच्चा कहीं पे वीक है, तो उसके लिए जब टीचर, रेमिडियल मीन्स बच्चा कहीं पे वीक है तो उसके लिए टीचर रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड कराता है, मीन्स उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए। तो रेमिडियल क्लास भी बच्चे के लिए प्लस पॉइंट होती है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। फिर है प्रीवियस नॉलेज मीन्स प्रीवियस नॉलेज का यह वर्ड पॉजिटिव किस वे में है कि प्रीवियस नॉलेज, अगर हमें पूर्व ज्ञान है किसी भी चीज़ का, कोई पहले हमारे पास कोई नॉलेज है, अगर हमें कोई नई बात सिखाई जाए, नई बात के अंदर अगर हमारे प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके कनेक्ट, टीचर उस चीज़ को प्रीवियस नॉलेज से हमारी कनेक्ट कर दे तो हम नई चीज़ को ईजिली सीख पाते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव प्रीवियस नॉलेज भी हमारे लिए एक पॉजिटिव वर्ड या टैग वर्ड का काम करेगा। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जो आपकी पेडागोजी में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।